व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न जो है उसको हम उर्दू में, अरबी में और फ़ारसी में जद्दी कहते हैं, और इसका जो हाकिम सैयारा है वो ज़ुहल है। ज़ुहल जिसको हिंदी में शनि कहते हैं, इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। और ये ज़रा थोड़ा सा ना इसके अंदर लंबी लिस्ट है हरूफ की, जिसके साथ बच्चों या बच्चियों के नाम आप रख सकते हैं, जो नए जो बच्चे पैदा हुए हैं या बच्चियाँ। उसमें मैं इंग्लिश में बता देता हूँ कि जेड और जी, एस, के, एच और जे, इससे आप बच्चियों के नाम रखें। जे है, जाल है, जोए है, गाफ है, सीन है, खे है और नून। ये अल्फाज हैं जिनसे, ये हरूफ हैं जिनसे आप बच्चों या बच्चियों के नाम रख सकते हैं, और अच्छा इम्पैक्ट जो है ओवरऑल ज़िंदगी में रहेगा इंशाल्लाह। हफ्ता इसका अच्छा दिन समझा जाता है, सारे दिन अच्छे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिन हैं। और 8 इसका अदद है, ज़ुहल का नंबर 8 होता है। और इसके जो रंग है खाकी, नीला और स्याह, ये बेहतर रंग हैं, ये वो इसके लिए अच्छा है। और अगर आप कोशिश करें कि हफ्ते वाले दिन ये इन तीनों में से कोई भी रंग अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा अच्छा बॉडी पे, ब्रेन पे, मूड पे, ओवरऑल चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छा, क्योंकि कलर्स का बड़ा डीप इम्पैक्ट है इंसान की डेली रूटीन में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, शख्सियत में। ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, रंग ख़ास तौर पे। और रंगों की अहमियत जो है वो कुरान करीम में बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर बताई गई है। उसके ऊपर भी हम वीडियो करेंगे, अगर आपके कमेंट्स आते हैं आप बताएं तो मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करता हूँ। पत्थर जो है वो स्याह अकीक और नीलम आप पहन सकते हैं, मगर पूछ के पहने, और बॉडी टाइप के हिसाब से, वज़न के हिसाब से जो भी चीज़ है वो कंसल्ट कर लें, जिससे आपका दिल करता है बेहतर है वो आप पूछ लें। ये डायरेक्ट तो असर नहीं करते हैं किस्मत के ऊपर, तकदीर के ऊपर। शिफा इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, ये आप पहनते हैं तो चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो जाती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। मुलाजमत के अमूर जो हैं इस हफ्ते में, जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि मुलाजमत के मामलात बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और अगर आप मिसाल के तौर पे किसी तबादले के बारे में सोच रहे हैं कि मैं तबादला करवा लूँ, तो इस हफ्ते में कोशिश करें, तबादला हो सकता है। और वैसे भी इस वीक के अंदर तबादले के चांसेस हैं, या जॉब की तब्दीली के चांसेस आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं जो जॉब चेंज करने का सोच रही हैं, वो इस हफ्ते अगर जॉब चेंज करना चाहें, कोशिश करना चाहें, तो ये वीक जो है ये सपोर्ट करेगा बहुत ज़्यादा। सफ़र का कोई तफरीही सफ़र जो है उसका प्रोग्राम जो है वो बन सकता है। और अगर खुद ड्राइविंग कर रहे हैं या कर रही हैं तो मोहतात रह के करें, थोड़ा ओवर अलर्ट होकर रहें। और ये है कि नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं काफ़ी ज़्यादा इस वीक के अंदर, तो कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी। आएंगी, इन्फ्लक्स होगा, ज़ोर पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग जो हैं वो ज़िंदगी में आपके साथ जो है ना इस वीक में वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, एक तो पॉजिटिव लोगों के साथ जो आपको पता चल जाए कि ये नेगेटिव है, कोई फीलिंग वाइब इस तरह की आ रही है, तो उससे साइड पे हो जाएं, अवॉइड कर लें उसको। और दूसरा ये कि जो आपने डिस्कशन करनी है, आर्ग्यूमेंट में जाना, तो उसकी एक लिमिट मुकर्रर कर लें, और फिर उसके अंदर जो है वो रह के तो फिर आप डिस्कशन या जो भी आपने करनी है चीज़ वो करें। और बाकी जल्दबाजी वाला फैसला जो है वो नहीं करना। कोई भी डिसीजन अगर करना है उसमें टाइम लें, थोड़ा सा सोचें, सिट बैक, रिलैक्स, सोचें एक दफ़ा फिर, और उसके बाद जो है ना वो फिर आप फोकस करके उस डिसीजन को ले लें। जल्दबाजी नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी, वरना ये होगा कि मसाइल जो हैं वो फिर खाम खा परेशानियां बढ़ाएंगे आपकी, अल्लाह ना करे। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि जो अजीज़ व अकारब से रिलेटेड मामलात हैं ना, उनके अंदर ध्यान ये रखना है कि कोई चीज़ अपने अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाइयों के ऊपर ओवर एग्जर्ट नहीं करनी, यानी उन पर दबाव नहीं डालना किसी किस्म का भी। रीज़न उसका ये है कि फिर ये करने से इस वीक में ऐसी दरारें पैदा हो सकती हैं कि वो बड़े लंबे अरसे तक वो जो दरारें हैं ना वो भरे ना फिर।
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ذرا ڈسٹینس اگر ایک مینٹین کر کے دور سے بیٹھ کے، وہی والی بات ہے کہ ذرا سوچ کے اسٹیپس لیں عزیز و رشتہ داروں کے معاملے میں بھی، تو وہ ذرا بہتر رزلٹ انشاءاللہ لے آئے گا. اولاد کی طرف سے جو ہے انشاءاللہ راحت ملے گی. بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. جو جن کے بچے شادی شدہ ہیں ان کے کیپریکونینس کے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. یعنی اگر کوئی اسٹریس تھا اللہ معاف کرے تو وہ ریلیز ہو سکتا ہے. کوئی اگر ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے تو وہ پوری اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور شریک حیات کا تعاون ٹھیک ٹھاک رہے گا، جس سے معاملات جو ہیں وہ گھر کے بالکل ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ اس ویک کے اندر. اچھا جناب، اب نا میں آپ کو یہاں پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ذہل یا جدی سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ کیا ہیں. کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، تیل سرسوں، اور سیاہ رنگ کا کوئی جانور جو ہے بکرا ہو سکتا ہے، مرغ ہو سکتا ہے، کوئی گائے ہو سکتی ہے، بھینس ہو سکتی ہے، سیاہ رنگ کا ہونا چاہیے گوشت جو ہے اس کا. آپ اپنی مطلب جو استعداد ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی، اس میں سے جو آپ آپشن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. کوئی ایک چیز کر لیں، 2 کر لیں، جو جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس حساب سے آپ جو ہے وہ چلیں، اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اب آپ نے جو قرآن پاک کی طرف آتے ہیں پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے تو درود پاک جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، دیر بغیر گنتی کے، کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پہ درود بھیجنا ہے. اس کے علاوہ جناب آپ نے آیت الکرسی جو ہے وہ اپنی روٹین میں رکھنی ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، نمازوں کے ساتھ اس کو جوڑ کے پڑھیں. فرض نماز کے بعد 3 5 7 دفعہ کی روٹین رکھیں، 3 5 7 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھیں. اور یہ اپنی جو آیت الکرسی والا ورد ہے، یہ آپ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں. یہ ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کیپریکونینس کے لیے بھی بہترین ہو. آمین.